एक बार की बात है, ओशो बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने जीवन भर से कुछ बातें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। ओशो बोले, मैंने उनसे कहा कि ऐसे लोग जो कुछ छोड़ना चाहते हैं, वे लोग कभी भी कुछ नहीं छोड़ पाए हैं। इसलिए आप बहुत परेशान ना हो। वो आदमी बोला, लेकिन ये बातें ऐसी हैं कि मुझे छोड़नी ही है। इसके कारण मेरा सारा जीवन नष्ट हो रहा है। उस आदमी ने मुझे कहा कि मुझे तो इतनी परेशानी है, लेकिन मैं शराब पिए चला जाता हूँ। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, परंतु इसे छोड़ने के चक्कर में आज मैं 10 वर्षों से लड़ रहा हूँ और जितना लड़ता हूँ उतना ही मैंने पाया है कि यह बढ़ती ही चली जाती है, यह छूटती ही नहीं है। ओशो ने कहा, इस जीवन में पूरे लड़ते रहो तब भी यह नहीं छूटेगी। तुम इसकी फिक्र छोड़ दो और कुछ और करने की कोशिश करो। मैंने उस आदमी को अपने निकट बुलाया और मैंने उससे कहा कि तुम अपने मन पर कुछ प्रयोग करो। मैंने उस आदमी से कहा कि वह आदमी ही शराब पीता है। जो आदमी अशांत होता है, दुखी और पीड़ित होता है। जो आदमी आनंदित है, वह कभी नशा नहीं करेगा। दुनिया जितनी दुखी होती जाएगी, उतना ही दुनिया में नशा बढ़ता चला जाएगा। दुख होगा तो नशा स्वाभाविक है, यह उसका परिणाम है। अगर आनंद होगा तो नशा असंभव है, उसका कोई कारण, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। मैंने उनसे कहा, नशे को छोड़ने की फिक्र छोड़ दे, शांत और आनंदित होने का उपाय करो। तभी उन्होंने शांत होने के लिए कुछ साधना शुरू की और 3 महीने बाद उन्होंने मुझे आकर कहा, मैं तो हैरान हूँ। आज मुझे कोई कहे कि पियो तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं पहले कैसे पीता था। अब तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकता। अब तो मेरे लिए शराब को छूना भी असंभव है। दोस्तों, इस बात से सारी दुनिया पीड़ित है। हम कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। उन्हें छोड़ने के लिए उसके मूल कारणों को तोड़ने की हम इस बात पर विचार नहीं कर पाते और हम करीब करीब ऊपर से सारी चेष्टा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी पेड़ को नष्ट करना चाहता हो तो उसकी शाखाओं को काट दे, पत्तों को गिरा दे, तो क्या होगा? कोई शाखा काट देने से और पत्ते गिरा देने से वृक्ष नष्ट नहीं होगा, बल्कि जितना वह काटेगा उतनी ही नई शाखाएं निकलने लगेंगी। और तब वह घबराएगा कि मैं रोज वृक्ष को काटता हूँ और यह तो वृक्ष है कि बढ़ता ही चला जाता है। बुराई का वृक्ष भी इसी तरह बढ़ता है कि हम उसकी शाखाएं काटते हैं और उसकी जड़ों को नहीं जानते। इसलिए पूरे जीवन कोशिश करने के बाद भी आदमी बुराई से मुक्त नहीं हो पाता। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट ज़रूर किया करो यार। और अगर आप ये कहानी और लोगों तक भी भेजना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।